नमो बुद्धाय दोस्तों फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आपके अपने चैनल आवर प्राइड हमारा गौरव पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूले बिसरे इतिहास की जो आप तक पहुंच ना सका। आज हम उसी पर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे त्योहार की, और वो है अशोक विजयदशमी क्यों मनाया जाता है और अशोक का क्या कहना था, बुद्ध का क्या कथन था, और इसके विरोध में आज जो तस्वीर अशोक विजयदशमी की हमारे सामने आती है वो एकदम उलट और उसके विपरीत क्यों है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और उसका विषय है अशोक विजयदशमी। दोस्तों वर्तमान में यह पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करके महाराजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात राम ने रावण की हत्या की थी। विजयदशमी को राष्ट्रीय पर्व की मान्यता है। वैसे मुख्य रूप से यह हिंदू वर्ग के वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, क्योंकि यहाँ वर्ण व्यवस्था के आधार पर इस हर चीज का बंटवारा किया जाता है, चाहे वो जन्म हो, कर्म हो, या फिर रस्म और रिवाज हो या त्योहार हो। 10 दिनों तक धूमधाम के साथ शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, पूजाएं होती हैं और रावण वध का प्रदर्शन होता है तथा मेले तमाशे का आयोजन, दुर्गा पूजन होता है। उसी दिन हिंदुओं के लिए नीलकंठ पक्षी का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। दोस्तों जिस स्वरूप में दशहरा आपके सामने मनाया जाता है उससे तो आप भली भांति से परिचित हैं। हम आगे सीधे इसकी वास्तविकता पर आते हैं। अब हम दशहरा के एक तर्कशील और बुद्धिवादी दृष्टिकोण रखते हुए उसके वास्तविक स्वरूप को देखने परखने का प्रयास करेंगे। भारत में दशहरे का हिंदू लोग प्रायः 2 तरीकों से मनाते हैं। एक राम द्वारा रावण पर जीत करा के, और दूसरे बड़े पैमाने पर देवी दुर्गा का पूजन करके। एक ही त्योहार में दोनों बातों का इतने बड़े पैमाने पर साझा प्रदर्शन होना किसी के लिए एक वास्तविक सच्चाई जानने की उत्सुकता के साथ साथ बहुत कठिनाई भी पैदा कर देते हैं, क्योंकि हिंदू लोग स्वयं तो कुछ बताते हैं लेकिन काम कुछ और ही करते नजर आते हैं। इस उपलक्ष्य में 10 दिन पहले से ही हर गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में एक जगह रामलीला का आयोजन होता है। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि दशहरा की तैयारी महीनों पहले प्रत्येक गांव, मोहल्ले, गली, चौक, बाजार में जितना भी संभव हो सके उतनी संख्या में दुर्गा देवी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन मूर्ति स्थलों की संख्या रामलीला स्थलों से भी 10 गुना ज्यादा होती है। आमतौर पर देखने में यह दुर्गा माता का कोई महत्वपूर्ण त्योहार नजर आता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसे लोग राम से जोड़ते हैं। इस भूल भुलैया की स्थिति से बाहर निकलकर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस त्योहार के पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है। दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है, तथा इसका इस देश के मूल निवासी बौद्धों से क्या संबंध है। सम्राट अशोक और विजयदशमी का इतिहास क्या है। दशहरे का संबंध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है। उन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे महान सम्राट अशोक का जन्म इस पावन भारत भूमि पर अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है और उनके पिता का नाम बिंदुसार मिलता है, जो मगध देश के राजा थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। बड़ा होने के नाते शीघ्र ही उसने अनेक शास्त्रों का अज्ञान अर्जित कर लिया और अशोक के सौतेले भाइयों में सबसे बड़े
भाई का नाम सुसीम था, इसलिए राजा का उत्तराधिकारी होने का हक उसी का था। किंतु अशोक की तीव्र बुद्धि को देखकर सभी अमात्य अशोक को ही उत्तराधिकारी बनाने के पक्षधर थे। इससे असमंजस में पड़े राजा को भी राजकुमार की परीक्षा लेकर सुसीम को और अशोक दोनों को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। महाराजा बिंदुसार ने सुसीम को उपराजा बनाकर तक्षशिला भेजा और अशोक को उज्जैन के लिए रवाना किया। उज्जैन ने रास्ते में ही विदिशा नगरी पड़ती थी। अशोक ने उज्जैन जाते समय वहीं पड़ाव डाला। यहीं पर स्कंदमित्रा की अशोक से मुलाकात हुई और स्कंदमित्रा को देखकर अशोक बहुत प्रभावित हुआ। अशोक ने अपने अमात्यों से कहकर उसके माता पिता का पता लगवाया और स्कंदमित्रा को पसंद करने की बात कही। यह जानकर नगर सेठ ने अपनी कन्या का विवाह कुमार अशोक के साथ कर दिया। वास्तव में यह कन्या शाक्य कुल से ही थी, किंतु परिस्थितिवश उसके पूर्वज विदिशा में जाकर बस गए थे। यही देवी विदिशा महादेवी के नाम से जानी जाती हैं, किंतु वर्तमान सूत्रों के अनुसार महान अशोक की रानी का नाम असंधिमित्रा बताया जाता है। अशोक असंधिमित्रा के साथ उज्जैन पहुंचे और वहां की शासन स्थिति ठीक हुई। विवाह के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम महेंद्र यानी महेंद्र रखा गया। इसके 2 वर्ष बाद एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम संघमित्रा यानी संघमित्रा रखा गया। कुछ समय पश्चात महाराज बिंदुसार मरणासन अवस्था में पड़ गए, तो उस समय पाटलिपुत्र में न तो सुसीम था और न ही अशोक। महाराजा बिंदुसार की इच्छा थी कि इस समय सुसीम ही उसका उत्तराधिकारी बने, किंतु उसके अमात्यों के विचार अनुसार केवल अशोक ही योग्य उत्तराधिकारी हो सकता था। उन्होंने अशोक को तुरंत उज्जैन से पाटलिपुत्र आने का संदेश भिजवाया। अशोक संदेश पाते ही पाटलिपुत्र आ गया। सुसीम को भी संदेश भेजा गया, किंतु वह अज्ञात कारणों से समय पर नहीं आ सका। महाराज ने जब देखा कि सुसीम का कोई अता पता नहीं है, केवल अशोक ही उसके पास है, राजा ने अपना अंतिम समय नजदीक देखकर अपने सिर से राज मुकुट उतारा और अशोक के सिर पर रख दिया। इस प्रकार अमात्यों के प्रयत्नों से अशोक को सम्राट का पद प्राप्त हुआ। अशोक के राजा बनते ही राजमहल में खुशियां छा गईं। अशोक सन 273 ईसा पूर्व के लगभग 34 वर्ष की आयु में मगध के राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। जनता को अशोक की सामर्थ्य और शक्ति पर पूरा भरोसा था। अशोक के सम्राट बनने से पाटलिपुत्र में उत्सव मनाया जाने लगा, किंतु उपराजा सुसीम को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सैनिकों के साथ राज सिंहासन को बलपूर्वक हथियाने के लिए तक्षशिला से पाटलिपुत्र की ओर कूच कर दिया। कहते हैं अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों को बिठा दिया। जैसे ही राजकुमार सुसीम ने पाटलिपुत्र की सीमा में प्रवेश किया, अशोक के सैनिकों ने उसे घेर कर मार दिया। इस प्रकार अशोक के समक्ष कोई राज्य का दावेदार नहीं रहा और वह मगध के एक छत्र महाराजा बन गए। सम्राट अशोक के बड़े भाई उपराजा सुसीम की मृत्यु के समय उसकी रानी सुमना गर्भवती थी। उसने सोचा अशोक के सैनिक उसे भी मार डालेंगे, इसलिए अपनी जान बचाने और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसने एक चंडाल के घर जाकर शरण ली। कष्टों में जीवन निर्वाह करते हुए कुछ दिन पश्चात न्यग्रोध यानी उस न्यग्रोध का अर्थ होता है बट यानी बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के एक मुखिया ने राज परिवार के सदस्य होने के कारण माता पुत्र दोनों की 7 वर्ष तक अपने संरक्षण में रखकर सेवा की। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण इस बाल का नाम भी न्यग्रोध कुमार पड़ गया। उसके श्रमणेर होने के संबंध में कहा जाता है उस युग में बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार था। अच्छे अच्छे बौद्ध भिक्षु अपने त्यागमय जीवन और विद्वता से लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित कर रहे थे। अतः न्यग्रोध भी विद्वान बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में रहकर बौद्ध भिक्षु बन गया। श्रीलंका के महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ में न्यग्रोध के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। सम्राट अशोक और कलिंग के युद्ध के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो राज्याभिषेक के पूर्व ही अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। संपूर्ण कश्मीर पर उसका अधिकार हो चुका था। इसलिए कश्मीर के इतिहास में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उसने
अपने पिता से प्राप्त राज्य में और भी वृद्धि की। जिन प्रांतों में विद्रोह की आशंका थी वहां पूर्ण शांति स्थापित की। राज्याभिषेक के बाद उसने देखा कि ऐसे कौन से अन्य राज्य व प्रदेश हैं जिन्हें मौर्य साम्राज्य की परिधि के अंदर मिलाया जाए। इस समय उसकी नजर गोदावरी और महानदी के बीच के प्रदेश कलिंग उड़ीसा पर पड़ी। महाराजा बिंदुसार लाख प्रयत्न करने के बाद भी कलिंग पर अपनी विजय स्थापित नहीं कर सके थे। उसने राज्य की पूर्वी सीमाएं कलिंग को तीन ओर से घेरे हुए थीं। जब अशोक व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। कलिंग एक बौद्ध राज्य था। यहाँ के राजा का नाम चेत्र राज था। वहां राजा और प्रजा सभी बराबर थे, इसलिए वह एक सशक्त राज्य था। फिर भी अशोक ने कलिंग पर अपना अधिकार स्थापित करने का निश्चय कर लिया। बुद्ध काल में भी गोदावरी से लेकर महानदी तक का यह प्रदेश कलिंग नाम से ही जाना जाता था। उस समय वर्तमान उड़ीसा का उत्तरी भाग उत्कल और दक्षिणी भाग कलिंग कहलाता था। जातक कथाओं में भी कलिंग राज्य की राजधानी ओदंतपुरी का उल्लेख मिलता है। यह बहुत प्राचीन नगरों में था। यहाँ भगवान बुद्ध की दाढ़ यानी दांत पर विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। प्राचीन कलिंग राज्य की राजधानी ओदंतपुरी की पहचान वर्तमान जगन्नाथपुरी से सिद्ध हो चुकी है। अशोक के समय में कलिंग धन धान्य से संपन्न राज्य था। कलिंग पर विजय पाना अशोक के लिए चुनौती से कम नहीं था। सर्वप्रथम महापद्मनंद ने कलिंग को अपने अधिकार में करके मगध राज्य में मिला लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह मौर्य साम्राज्य का ही अंग रहा था, किंतु महाराजा बिंदुसार के समय कलिंग एक स्वतंत्र राज्य घोषित हो गया था। इसलिए अशोक जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट के लिए असहनीय बात हो गई थी। अशोक की विधवा भाभी सुमना, जो सुसीम की पत्नी थी, अपने पुत्र निग्रोध के साथ इसी कलिंग राज्य में रह रही थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई कर दी। महाराजा अशोक की विशाल सेना ने कलिंग को चारों ओर से घेर लिया। फिर क्या था, बौद्ध राज्य कलिंग और मगध के बीच कई दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। कलिंग की सेना के साथ साथ वहां की जनता ने भी सेना के साथ मिलकर सेना का डटकर सामना किया। इस युद्ध में भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। कलिंग के सैनिकों का पतन करने की दृष्टि से सम्राट अशोक को विजय तो मिल गई, किंतु कलिंग के दुर्ग पर सम्राट अशोक अपनी विजय पताका नहीं फहरा सके थे। सम्राट अशोक के हृदय का परिवर्तन कैसे हुआ, आइए हम उस पर दृष्टि डालेंगे। युद्ध विराम के बाद शाम के समय मगध राजा अशोक अपनी पत्नी स्कंदमित्रा के साथ बाहर टहलते हुए उसी स्थल पर जा पहुंचे जहां कलिंग की सेना का संहार हुआ था। रणक्षेत्र को देखकर रानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि ऐसा नरसंहार रानी ने कभी नहीं देखा था। पूरा रणक्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। कुछ अधमरे लोग छटपटा रहे थे। जो कुछ घायल भी जीवित बचे थे, वे भूख प्यास और दर्द से कराह रहे थे। लोगों के कटे हुए शरीर, धड़, हाथ, पैर, सिर देखे नहीं जा रहे थे। सैनिकों की दर्द भरी कराहट सुनकर रानी का तो बुरा हाल था, लेकिन राजा अशोक का हृदय भी करुणा से भर उठा और वे तुरंत अपने शिविर में वापस आ गए। सम्राट अशोक परेशान होकर अपने खेमे में बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर टहल रहे थे। वे उस समय बहुत ही परेशान थे। उनका मन नहीं लग रहा था। उनका मानसिक द्वंद चैन नहीं लेने दे रहा था। खेमे में घुटन महसूस हो रही थी और वो खेमे से बाहर आ गए। उनकी मन दृष्टि युद्ध भूमि और कलिंग की ओर जाता देख उनकी मन दृष्टि युद्ध भूमि और कलिंग की ओर जाती है। उन्हें दिखाई देता है स्त्रियां क्रदन कर रही हैं, बच्चे भयभीत हैं, बूढ़े अपने जीवन को कोस रहे हैं। सभी अपने मन में अशोक की मौत की कामना कर रहे हैं। रक्तपात के कारण लहूलुहान दृश्य उनके मन को विचलित कर देता है और वह भयभीत होकर पुनः खेमे में चले जाते हैं और उनके हृदय की गति जोर जोर से चलने लगती है, मानो यह गति उनका उपहास कर रही हो। माथे से पसीने की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। व्याकुलता से बेचैन हुए अपने खेमे में ही चहलकदमी किए जा रहे थे। तभी खेमे की खिड़की के बाहर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका सिर मुड़ा हुआ था, वह काशाय वस्त्र धारण किए हुए और अपने हाथ में काले रंग का भिक्षा पात्र था, वह अपने सामने नपी तुली 2 गज की भूमि पर ऊपर देखते हुए उसी समय युद्ध भूमि में लाशों के बीच ऐसे चला जा रहा था मानो वह किसी राजपथ पर बढ़ रहा हो।
भय मुक्त शांत मुद्रा के बीच उसके चेहरे से तेज साफ झलक रहा था। उसकी ओजपूर्ण आभा निश्चय ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। उस श्रमण का नाम था निग्रोध। उसे देखकर सम्राट अशोक हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर कहा, वह जो श्रमण जा रहे हैं उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ। द्वारपाल ने वैसा ही किया। कुछ ही समय बाद वह श्रमण को लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ। सम्राट अशोक श्रमण को आसन पर बिठाकर स्वयं जमीन पर आसन लगाकर 3 बार पंचांग प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए सम्राट ने श्रमण का परिचय पूछने के उद्देश्य से प्रश्न किए, श्रमण आप कौन हैं? आपका निवास कहां है? क्या आप हमें जानते हैं? राजन, मैं सम्राट अशोक को भली भांति जानता हूं। मेरा नाम निग्रोध कुमार है और पूरा संसार मेरा निवास स्थान है। आप ही सम्राट अशोक हैं और आपके मन की अशांति आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आपका प्रमाद कम होने के कगार पर है। इतना कहकर श्रवण चुप हो जाते हैं। श्रवण के चुप होते ही अशोक फिर पूछते हैं, श्रवण, क्या आपको हमसे डर लगता है? क्या आप भी हमसे घृणा करते हैं? श्रवण ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपसे क्यों डरूं? इसलिए कि आप मुझे मार डालेंगे। मृत्यु तो आनी ही है, उससे क्या डरना। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ प्रत्येक वस्तु का क्षरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। इसी पतन की एक अवस्था को हम विकास भी मान लेते हैं, जन्म भी मान लेते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उत्पन्न है उसका विनाश निश्चित है। यही संसार का नित्य नियम है और प्रकृति के नियम से कोई भी बुद्धिमान प्राणी कैसे भयभीत हो सकता है। जब मरना निश्चित है तो आपके हाथों मारा जाऊंगा तो क्या हुआ। रही बात घृणा की, तो आपसे घृणा करूं तो फिर किस बात पर? वैसे तो मेरे सांसारिक पिता की मृत्यु के कारण आप ही हैं, फिर भी उन्हें तो मरना ही था। यह बात अलग है कि वे आपके द्वारा ही मारे गए। पिता के मरने के बाद उनका राज्य अधिकार भी किसी न किसी को प्राप्त होता ही, पर वह शायद हमें मिलता या फिर उनके किसी अपने को मिलता। आप भी तो हमारे अपने हो, आपको ही मिल गया। यह भार आपने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया तो मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल गई। भला अपने स्वयं मुक्तिदाता से कोई घृणा कैसे कर सकता है? राजन, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाई है। श्रमण की बात सुनकर अशोक विचलित हो गए। उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। श्रमण राजा को अनित्यता का धर्म समझाने का प्रयास कर रहे थे। राजन, जन्म से भी ज्यादा मृत्यु सच है। हर क्षण समाप्त हो रहे हैं। इस संसार में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे तथा बुरे कर्म ही इस दुनिया में शेष रह जाएंगे। इसलिए आलस्य और अहंकार को त्याग कर अच्छे कर्मों में लग जाओ। उस समय निग्रोध की आयु महज 7 वर्ष थी। इतनी कम आयु में इतना निर्मल ज्ञान सुनकर अशोक और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने उचित सम्मान करने के साथ श्रमण को भोजन दान दिया। भोजन ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने उस श्रमण से अपने संतप्त दुखी मन को शांत करने के लिए इस प्रकार पूछा, श्रमण, वह कौन है जिनके विचार इतने उत्तम हैं, जिसके कारण आपके छोटे से मन में कहीं भी घृणा अथवा बदले की भावना, राग, द्वेष और डर नहीं है? आपके आचार्य कौन है? श्रमण ने कहा, हमारे शास्त्रा गुरु आचार्य सभी तथागत भगवान बुद्ध हैं। उन्हीं का मैं शिष्य हूं। बुद्धों की वाणी अत्यंत निर्मल होती है। वे दुनिया में शांति की कामना करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की कामना ही सभी कार्य करते हैं। तब अशोक ने तुरंत पूछा, श्रमण, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उन्हें क्या आप जानते हैं? भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग देखकर भिक्खु निग्रोध ने सम्राट अशोक के इस प्रश्न का समुचित उत्तर देते हुए धम्मपद के अपमाद वर्ग का यह उपदेश दिया, अपमादो अमतपदम पमादो मच्चुनो पदम अपमत्ता न मियंती ये पमत्ता यथा मता। अर्थात प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्यु पद का।
अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे ही हैं। निग्रोध श्रमणेर के उपदेशों से अशोक के शोकाकुल हृदय को बहुत राहत मिली। श्रमण के वचन अमृत वर्षा के समान शीतलता प्रदान करने वाले थे। अशोक ने पुनः पूछा, क्या तुम मुझ जैसे हत्यारे नीच व्यक्ति को तथागत अपनाएंगे? क्या मैं कभी तथागत का शिष्य बन सकता हूं? श्रमण ने कहा, तथागत ने अंगुलीमाल जैसे डाकू, आम्रपाली जैसी नगरवधु, प्रकृति जैसी चंडालिका और सुनीति जैसे निम्न कुलीन को अपने संग का अमृत पिलाकर परम पद प्रदान किया और उनके द्वारा व्याख्यायित धम्म में आपका भी कल्याण निश्चित होगा। सम्राट अशोक की बौद्ध दीक्षा किस प्रकार हुई? श्रमण के उपदेश सुनकर अशोक भी भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेने का संकल्प करते हैं। युद्ध के नगाड़े को फोड़ देते हैं, तलवार को एक ओर झटक देते हैं और घोषणा करते हैं, मैं आज से युद्ध नहीं करूंगा और न ही अब कभी युद्ध के नगाड़े बजेंगे। संध्या का समय हो रहा था। सूर्य अपनी गर्मी को शांत करता हुआ अस्त हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे सम्राट अशोक युद्ध की गर्मी से तप रहा था और अब सूर्य के समान उनकी भी गर्मी शांत हो रही थी, वह स्वयं बुद्ध की करुणामयी वाणी से शांत हो रहे थे। इसी समय अशांति पर शांति और हिंसा पर अहिंसा की, क्रोध और दुष्टता पर करुणा की विजय हुई, जिसे विजय काल कहा गया। हमारे यहाँ यह याद दिलाना उचित होगा, यह वही काल है, वही समय है जिसे हिंदू लोग भी दशहरे के दिन विजय काल के नाम से पुकारते हैं। ठीक इसी समय जब सम्राट ने शस्त्र का त्याग किया, राम द्वारा रावण पर बाण चलाकर वध करने की विरोधी परंपरा का निर्वाह करते हैं। साथ ही उनके धर्म शास्त्रों का विधान है कि इस विजय काल में सभी हिंदू राजाओं को अपने दुश्मन पर वार करना चाहिए। इसी समय आक्रमण करना उनके लिए विजयकारी होगा। यदि हिंदू राजा किसी प्रत्यक्ष दुश्मन पर वार नहीं कर सकता तो पूर्व दिशा की ओर जंगल में जाकर अपने दुश्मन का पुतला बनाकर उस पर तीर चलाए और अपने सभी हथियारों का परीक्षण करे। और यह स्पष्ट कहा गया कि यदि राजा शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसी विजय काल में ही प्रस्थान करना चाहिए। और साथ ही मजे की बात यह भी प्रचलित है कि यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ होता है। जिस प्रकार सम्राट अशोक शस्त्र त्यागते हैं, उसी प्रकार हिंदू ब्राह्मण शस्त्र उठाने को शुभ मानते हैं। जिस विजय काल में अशोक के द्वारा युद्ध जैसे अधर्म और हिंसा पर धम्म यानी अहिंसा की विजय स्थापित की जाती है, हिंदुओं द्वारा उसी विजय काल में हिंसा करने को शुभ माना जाता है। इस प्रकार के भयंकर और विनाशकारी विपरीत विचारों तथा परंपराओं को क्यों स्थापित किया गया, इस बात और इसी विजय काल में श्रवण नक्षत्र का होना भी शुभ माना गया। आखिर इस श्रवण का संबंध किससे है? निश्चित रूप से यह श्रवण निग्रोध की ओर इशारा करता है, लेकिन इसे भी ब्राह्मणों ने नक्षत्र बना दिया। वर्तमान परिवेश में चूंकि हमारी मानसिकता बदल दी गई है और हम अपने इतिहास को पूरी तरह से भूल चुके हैं, तो हम इस विजय काल को वैसा ही समझते हैं जैसा प्रचलन में है, किंतु वास्तविक इतिहास ने अपने विलुप्त होते अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं गवाही देने का काम तो किया ही है और इसे उपेक्षित रूप में आज भी साक्षी है। श्रमण निग्रोध के उपदेशों से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया। तत्काल उसने श्रमण निग्रोध को भिक्षु संघ सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। सम्राट का परिवर्तन जानकर कलिंग की राजकुमारी भी प्रसन्न हुई। उसे राहत का अनुभव हुआ और बड़ी प्रसन्नता के साथ शान के साथ रहने लगी। दूसरे दिन भोजन के समय अपने आचार्य सहित 32 भिक्षुओं के साथ निग्रोध श्रमणेर राजमहल पहुंचे। सम्राट ने सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। राज परिवार के सभी लोग वहां उपस्थित थे। भोजन के उपरांत धम्म देशना हुई और सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ से सपरिवार धम्म दीक्षा ग्रहण की। इसके बाद सम्राट ने शस्त्र के स्थान पर दया, शांति, करुणा और विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को दिया गया है। संभवतः थिर उपगुप्त निग्रोध श्रमणेर के आचार्य रहे होंगे और वे ही भिक्षु संघ के साथ अशोक के राजभवन में भोजन के लिए आए होंगे। किंतु यह भी सत्य है कि मोगली पुत्र तिस्स के संपर्क में आने के पर ही
अशोक पूरी तरह श्रद्धालु बौद्ध उपासक बन पाए थे। अशोक के जीवन की यह अपूर्व घटना अश्विन शुक्ल दशमी के दिन घटी थी। उसी समय से यह दिन राष्ट्र पर्व बन गया। अशोक स्वयं इस पर्व में भाग लेते थे। नगर में अनेक शोभा यात्राएं निकलती थीं। स्थान स्थान पर उत्साह पूर्वक समारोह के आयोजन हेतु मंडप बनाए जाते थे। स्थान स्थान पर उत्साह पूर्वक समारोह के आयोजन हेतु नाना प्रकार की धम्म झांकियां सजाई जाती थीं। इस प्रकार युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की स्मृति को चिरंतन करने के लिए सारे राज्य में सांस्कृतिक समारोह मनाए जाने लगे। यह दिन धम्म विजय का पर्व बन गया। आज भी इस पर्व को संपूर्ण एशिया में बौद्ध उपासक अशोक विजयदशमी के रूप में प्रतिवर्ष दशहरे के दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाते हैं। बी.एल. मेघवाल भागीरथ जी ये सब जो तथ्य हमने बताए हैं उनकी पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि दशहरा पर्व का संबंध रामायण के राम से नहीं होकर अशोक से है, जिन्होंने बौद्ध दीक्षा लेने पर 10 दिन तक उत्सव मनाया था। उसके पश्चात संपूर्ण भारत में यह पर्व दशहरा पर्व मनाया जाने लगा, क्योंकि सम्राट अशोक का राज्य इतना विशाल और विस्तृत था, उतना भारत में किसी शासक का नहीं रहा। कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म विजय का सूत्रपात इसी दिवस पर किया था। यह परंपरा आज भी मैसूर में दशहरा पर्व पर निभाई जाती है। इस दिन मैसूर की राजा हाथी पर सवार होकर अपने हाथियों के साथ बेड़े के साथ मैं लवाज में के पीपल वृक्ष के पास जाते थे और नीचे प्रजा के प्रति वफादार रहने के लिए वचनबद्धता प्रकट करते थे। राजाओं के राज समाप्त हो जाने तथा प्रजातंत्र के आ जाने के बाद भी आज भी मैसूर राजघराना मैसूर नगर इस परंपरा को दशहरा उत्सव के रूप में मनाते हैं और जिसे देखने में और शिरकत करने के लिए पूरा नगर उमड़ पड़ता है। इस उत्सव को देखने के लिए विदेशी सैलानी भी आते हैं। पीपल के वृक्ष को बौद्ध उपासक मानते हैं। इस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष के सामने राजा द्वारा वचनबद्ध होने का संकल्प दोहराना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए आप देख सकते हैं श्रमण भारत संस्कृति का संघर्ष पृष्ठ 165 पर। इसी रहस्य को जानकर बोधिसत्व बाबा साहब ने स्वयं इसी दिन बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर भारत के पुनः बौद्ध धर्म स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इसी दिन किया। निस्संदेह यह धम्म विजयदशमी का दिन भारत के समस्त बौद्धों के लिए बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। वर्तमान में यह पर्व पूरी तरह से हिंदुओं की गिरफ्त में है, किंतु इसे मनाया भी 2 तरीके से जाता है। एक तो राम के द्वारा रावण पर जीत के रूप में, दूसरे बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा के रूप में। लेकिन इन दोनों तरीकों का मतलब समझ नहीं आता। कहा जाता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कामयाबी किसी से भी नहीं मिलती। ठीक यही कहावत यहाँ फिट बैठती है। उपरोक्त दोनों माध्यमों से हिंसा की वकालत की जाती है। दशहरा का संबंध सम्राट अशोक से है। अशोक ने देश में मैत्री, अहिंसा, सहनशीलता, त्याग और करुणा का प्रचार किया। और यह भी सच है कि जब तक इस देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा, यह देश स्वतंत्र और सबल बना रहा। किंतु कई देशों के लोग भारत की मिट्टी को पूज्य और पुण्य की मिट्टी समझकर वंदना करते थे, किंतु स्वार्थी ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जाति भेद को फिर से स्थापित कर दिया और यह देश पतन की ओर लुढ़कता चला गया। दशहरे का वर्तमान स्वरूप तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद प्रचलित हुआ, किंतु आज दशहरे का नाम यही रामलीला, दुर्गा पूजन, खेल तमाशा पूरे भारत में छाया हुआ है। यह सब केवल बौद्धों के इतिहास को दबाने मिटाने का षड्यंत्र है। बौद्धों को गुमराह करने के लिए सोची समझी कुनीति है। और यही यदि भारत का मूल निवासी बौद्ध भी इस भ्रम जाल में उलझा रहा तो उसके लिए अपने पृथक अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही बाबा साहब के किए कराए पर पानी फेरने वाला बौद्धों के नाम पर कलंक के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अतः भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के अनुयायी तथा वंशज होने के नाते इस देश के मूल निवासियों का परम दायित्व है कि वे वर्तमान दशहरा का पूर्ण रूप से त्याग करें और प्राचीन विरासत की पुनर्स्थापना करें। इस दिन को दशहरा नहीं बल्कि अशोक विजयदशमी के रूप में मनाया जाए। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अशोक के वंशज होने के नाते इसी विजयदशमी के दिन भगवान बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुए और लगभग 10 लाख लोगों को धम्म में दीक्षित किया, इसी प्रकार हमें विजयदशमी के दिन अधिक से अधिक धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन करना चाहिए। धम्म की पुस्तकें दान करनी चाहिए। किसी भी बुद्ध विहार में जाएं अथवा किसी विद्वान भिक्षु धम्माचार्य श्रेष्ठ उपासक को अपने घर बुलाएं और धम्म का श्रवण करें।
सम्राट अशोक और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के धम्ममयी जीवन की चर्चा करें। विजयदशमी के दिन इन्हीं महापुरुषों के नक्शे पर चलते हुए पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता श्रमण संस्कृति यानी बौद्ध धर्म को स्थापित और यथासंभव विकसित करने का प्रयास करें। यह मूल निवासी बौद्धों का धार्मिक उत्सव है, इसे खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सम्राट अशोक की विरासत को कायम रखें। यह आपकी विजयदशमी आपके लिए तभी सार्थक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये था बहुत महत्वपूर्ण इतिहास विजयदशमी के बारे में। शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर जानते थे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार की वीडियो और सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। मिलता हूं इसी प्रकार की किसी अन्य नए वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।